हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है टॉप्स। जी आपके टॉप्स तो बहुत खूबसूरत हैं। अलका प्रियंका के जड़ाऊ टॉप्स देख कर बोली, हाँ भाभी, खूबसूरत तो सचमुच बहुत हैं। आखिर पुराने समय का जड़ाऊ काम जो है इसमें। प्रियंका खुश होकर बोली, जी ये आपको कहाँ से मिले। ये तो मम्मी ने ही जब मैं पिछली बार आई थी तब मम्मी ने ये कह कर दिए थे कि ये उनकी दादी की निशानी है। आपको नहीं पता क्या। अलका आश्चर्यचकित होकर बोली, अलका बस यही तो सुनना चाहती थी। ननद रानी, ये जड़ाऊ टॉप्स तो मेरे हैं, मुझको मेरी दादी ने दिए थे, लेकिन सासू माँ के द्वारा आप तक कैसे पहुँचे, बस ये मालूम करना है। अलका मन ही मन सोचते हुए बोली, ये टॉप्स उसकी दादी की निशानी थे। जब उसकी शादी हुई तो उसकी दादी ने बड़े अरमानों से उसको ये टॉप्स देकर कहा था, अलका बेटा, अब तो इतना सुंदर सोने पर जड़ाऊ का काम होता नहीं। ये टॉप्स मेरे पिताजी ने खुद मेरे लिए बनाए थे। मैं चाहती हूँ कि ये टॉप्स तुम पहनो। और उन्होंने बड़े प्यार से अलका को शादी की विदाई के समय पकड़ा दिए थे। अलका उन टॉप्स को बहुत सहेज कर रखती। एक दिन वो वही टॉप्स पहनकर रोहित के मित्र के घर पार्टी में गई। तभी सासू माँ बोली, अलका तुम्हारे ये टॉप्स तो बहुत खूबसूरत हैं, इतना सुंदर जड़ाऊ काम तो अब होता भी नहीं है। हाँ मम्मी जी, ये टॉप्स दादी के पिताजी ने खुद बनाए थे और दादी ने ये हमको निशानी के तौर पर दिए हैं। इस बार जब मैं भतीजे की शादी में जाऊंगी तो मैं यहीं पहन कर जाऊंगी। तुमको कोई एतराज़ तो नहीं है। नहीं मम्मी जी, अलका ने बेमन से कहा, क्योंकि वो अपनी दादी की निशानी को किसी के साथ बांटना नहीं चाहती थी। लेकिन जब संगीता भतीजे की शादी में गई और उसने अलका से वो टॉप्स मांग कर पहन लिए, अलका ना भी नहीं कर सकी। संगीता शादी निपटा कर वापस आ भी गई, लेकिन उसने अलका के टॉप्स वापस नहीं किए। जब काफ़ी दिन बीत गए और अलका को रोहित के साथ एक जगह डिनर पर जाना था तो उसने संगीता से अपने टॉप्स मांगे। अब तो संगीता जी ये कहकर साफ मुकर गईं कि मैंने तो टॉप्स शादी से आते ही तुमको वापस कर दिए थे। इतना सुनते ही अलका तो एकदम सन्न से रह गई। मम्मी जी, शायद आप भूल रही हैं, आपने वो टॉप्स मुझको नहीं वापस किए। बहू, अब क्या चोरी का इल्ज़ाम मुझ पर लगाओगी। मम्मी जी, यहाँ पर चोरी की बात कहाँ से आ गई। आपने मुझको कब वापस किए, मुझको कुछ नहीं पता। मैंने तुम्हारे टॉप्स वापस कर दिए थे। अगर तुमको मुझ पर शक है तो चाहो ये हमारी अलमारी की तलाशी ले लो। संगीता तमक कर बोली, अलका को काटो तो खून नहीं। अब तो दादी भी इस दुनिया में नहीं रही। अलका खून के आंसू पीकर रह गई। उस बात को 2-3 साल बीत गए, लेकिन आज वही टॉप्स ननद रानी को पहने देखकर अलका का तो जैसे दिमाग ही खराब हो गया। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी सास उसके साथ इतना बड़ा धोखा कर सकती है। आज अलका ने चुप रहना ठीक नहीं समझा, क्योंकि बात उसकी दादी की निशानी की थी और पहुंच गई संगीता के कमरे में। मम्मी जी, जब आपने मेरे टॉप्स जीजी को दिए थे तो आपने मुझसे झूठ क्यों बोला कि मैंने तुमको वापस कर दिए थे। अरे मैंने अगर तुम्हारी कोई चीज़ तुम्हारी ननद को दे दी तो उसमें इतना चिल्लाने वाली क्या बात। आखिर वो भी तो इस घर की बेटी है। संगीता भी लगभग चिल्लाने के अंदाज में बोली, मम्मी जी, चिल्लाने वाली बात नहीं बल्कि धोखे वाली बात है। एक तो ये टॉप्स मेरी दादी की अंतिम निशानी थे और उस पर भी आपने मुझसे धोखा करके जीजी को दिए। आपको तो ये बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। आपने लालच में ये भी नहीं सोचा कि जब कभी जीजी धोखे से भी ये टॉप्स मेरे सामने पहनेंगी तो आपकी इज्जत मेरी नज़रों में क्या रह जाएगी। अगर आप मेरी और कोई चीज़ मुझसे पूछे बगैर जीजी को दे देती तो शायद मुझको इतना कष्ट बिल्कुल भी नहीं होता, लेकिन आपने तो मेरा विश्वास ही तोड़ दिया। अब शायद मैं ज़िंदगी भर अपनी कोई भी चीज़ आपको नहीं दे पाऊँगी और ना ही कभी विश्वास कर पाऊँगी। अलका बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी और उसकी तेज़ आवाज़ सुनकर
उसके पीछे पीछे प्रियंका भी आ गई थी। मम्मी, मुझको तो आपकी सोच पर सचमुच शर्मिंदगी महसूस हो रही है। आप अपनी बेटी के लिए अपनी बहू का दिल कैसे तोड़ सकती हैं? और फिर आपने मुझसे भी झूठ बोल कर धोखा किया कि ये टॉप्स मेरी दादी की निशानी है। बताइए भाभी की दादी की निशानी को अपनी दादी की निशानी का नाम दे दिया। मुझको तो आज सचमुच बड़ा अजीब सा लग रहा है। प्लीज़ भाभी, मुझको माफ़ कर दीजिए। मैं मम्मी की गलती की माफ़ी आपसे मांग रही हूँ। मुझको इन टॉप्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। और प्रियंका ने तुरंत वो टॉप्स उतार कर अलका के हाथों में पकड़ा दिए। और अलका को तो वो टॉप्स मिलते ही इतना खुश हो गई कि जैसे उसको सारी दुनिया की खुशी मिल गई हो। और संगीता जी अपना सिर झुकाए चुपचाप बैठी थी। उनको तो इस बात का बिल्कुल एहसास भी नहीं था कि प्रियंका वही टॉप्स पहनकर मायके आ जाएगी। और वो उसको यहाँ पहनकर आने के लिए मना भी किस मुँह से करती, क्योंकि उसके मन में चोर था। अगर वो मना करती तो प्रियंका सवाल जवाब करती। लेकिन आज अलका की नज़रों में संगीता का विश्वास हमेशा हमेशा के लिए टूट गया। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है मदद। रीमा, ओ रीमा, कहाँ हो? अभी तक चाय नहीं बनी क्या? रीमा की सास उमा जी चिल्लाते हुए बोली। रीमा अभी सो रही है मम्मी, पति विभव ने जवाब दिया। क्या अभी सो रही है? अरे सब लोग उठ गए हैं और नहा धो चुके हैं और ये सो रही है अभी। हे भगवान, क्या संस्कार दिए हैं इसके घर वालों ने इसे कि सास ससुर पति सब नहा धो चुके हैं और ये मैडम हैं कि अभी सो रही हैं। उमा जी ने गुस्सा होते हुए कहा। अरे मम्मी, वो रात में रीमा की तबीयत ठीक नहीं थी, बुखार था उसे, और जूही भी देर से सोई तो रात में वो सही से सो नहीं पाई, इसलिए मैंने उसे फिर दवाई दी है और कहा कि वो अभी ना उठे, थोड़ा सो ले, आराम मिलेगा तबीयत में। विभव ने बताया। बेटा, तूने तो अपना फर्ज निभाया, तेरा कहना ठीक था, लेकिन क्या उसे तेरी बात मान के सो जाना चाहिए था? यहाँ हम सब लोग चाय नाश्ते के लिए बैठे हैं, चाय नाश्ता बना देती फिर सो जाती। उमा जी बोली। अरे भाग्यवान, रोज़ तो बेचारी सब टाइम से करती है। आज तबीयत नहीं ठीक तो उसे आराम करने दो और आज तुम चाय नाश्ता बना लो और उसे भी दे देना, विभव के पिताजी ने कहा। मगर मैं कैसे? उमा जी कुछ बोल नहीं पाईं, क्योंकि जब से रीमा शादी होकर इस घर में आई है तब से उन्होंने किचन में जाना तो क्या, किचन की तरफ देखना भी छोड़ दिया है, क्योंकि सब काम रीमा ही करती है। क्या बात है, इतने सालों बाद किचन में जाने से डर लग रहा है क्या? सच में बहू ने तुम्हें बहुत आलसी बना दिया है। विभव की माँ, सोचो अगर हमारी बेटी अंजलि के साथ भी उसकी ससुराल में यही सब हो तो आपको कैसा लगेगा? विभव के पिताजी ने उमा जी को समझाते हुए कहा। आप सही कह रहे हैं, मैंने तो ये सोचा ही नहीं। सच में अगर अंजलि के ससुराल वाले ये सब करें तो वाकई हमें बहुत ही बुरा लगेगा। उमा जी बोली। बस तो अब चलो किचन की ओर। और हाँ, आप अकेली नहीं हैं, मैं भी आपकी मदद करूँगा नाश्ता बनाने में, विभव के पिताजी ने मुस्कुराते हुए कहा। मगर आप? उमा जी ने आश्चर्य से कहा। हाँ, मैं भी। एक पंथ दो काज हो जाएंगे, एक तो आपकी मदद हो जाएगी और दूसरा उस बहू के लिए कुछ कर पाएंगे जो सुबह से शाम तक बच्चा छोटा होने के बावजूद भी हमारी सेवा करती है, विभव के पिताजी खुश होकर बोले। हाँ, यह तो सही बात है, उमा जी ने कहा और दोनों लोग हंसने लगे। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।